अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। दिव्य सिंहासन राजते सोहत अति अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। अवधपुरी शोभा ललित पुरियन में सिरमौर। मृदुला के हैं प्राण धन युगल किशोरी किशोर। मृदुला के हैं प्राण धन युगल किशोरी किशोर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम और आप इस दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मन इस प्रकार देह यात्रा और आत्म यात्रा के निर्वाह के लिए उभय विभूतियाँ राम राज्य की प्रत्येक प्रजा को सदा वरण किए रहती है। प्रभो, राम राज्य के समस्त नर नारियों का अंतःकरण इतना सुंदर है कि जितना पूर्ण स्थिति प्राप्त महान संत का, और शरीर इतना सुंदर है कि जिसे देखकर सुर एवं सुर रमणियों का सौंदर्य विलज्जित होकर ऊपर सिर नहीं उठा सकता। सभी का शरीर व मन अनामय है। सभी हष्ट पुष्ट एवं शक्ति संपन्न हैं। परस्पर सभी एक दूसरे के हित चिंतक और प्रेमी हैं। सभी श्री राम जी के नाम रूप लीला और धाम का परस्पर अनुकथन कर करके राम प्रेम के अगाध सिंधु में निमग्न रहा करते हैं। अतएव आनंद आनंद आनंद। हाटों में वस्तुएं बिना दाम के ही मिला करती हैं। अधर्म न होने से न्यायालय नाम मात्र के हैं जो खाली ही पड़े रहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट श्री राम जी महाराज अपनी प्रजा की वार्ता वात्सल्यपूर्ण हृदय से पुत्रवत स्वयं सुनने को सदा समुत्सुक रहते हैं। दंड तो मात्र यतियों के हाथ में ही रहता है। राम राज्य में भेद भी नर्तक समाज में ही दृष्टिगोचर होता है। साम का प्रयोग अकारण परस्पर मनुष्य ही नहीं करते, पशु पक्षी और कीट पतंग भी एक दूसरे से सहज ही किया करते हैं। राम राज्य की सभी प्रजा सुरपुर के वैभव को अपने वैभव से विलज्जित करने वाली है। अस्तु किसी को किसी से धन लेकर ग्रहीता बनने की कामना ही नहीं होती। हाँ, विवाह आदि संस्कारों एवं यज्ञादि अनुष्ठानों में दान देना और लेना देखा जाता है। नगर के बाहर बिना मालिक के पड़े हुए धन को भी कोई नहीं उठाता। अस्तु आनंद आनंद आनंद। हे जगद्गुरु, प्रतीति होती है कि सभी ईश्वरीय शक्तियाँ राम राज्य में श्री राम जी की इच्छानुसार जगत कार्य संपादन में सर्व समय सजगतया लगी रहती हैं। साकेत पीठाधीश्वर श्री राम जी का विमल यश त्रिलोक में ऋषियों मुनियों और सिद्धों द्वारा गाया जा रहा है, जो महापातकों का विनाशक और श्रेय गुणों का संस्थापक एवं
भव सागर का शोषक तथा परम पद प्राप्ति का पोषक सिद्ध हो रहा है। नागपालों, वसुपालों तथा बड़े बड़े महिपालों के किरीट पुरुषोत्तम भगवान राम के पाद पद्मों में संलग्न रहते हैं। नित्य ही बड़े बड़े ऋषि, मुनि, सिद्ध और देव उनके दर्शन कर करके अपने को कृतार्थ समझते हैं। प्रभो, राम राज्य की प्रजा की आचार विचार पूर्ण दिनचर्या परम पद स्थित नित्य मुक्तों जैसी है। वह सुरपुर, ब्रह्मपुर और मोक्ष सुख को नगण्य समझकर राम प्रेम परायण बनी रहकर अपने प्रभु श्री राम के कैंकर्य प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ समझती है। यज्ञानुष्ठान एवं देवाराधन आदि आह्निक कर्मों का फल श्री राम जी के मंगलानुशासन के लिए ही प्रजा किया करती है। स्वार्थ में उसकी कोई चेष्टा नहीं होती। महाराज श्री रामचंद्र के सुविकसित मुखारविंद का दिव्य दर्शन ही परम भोग समझने वाली प्रजा उस परमानंद के सिंधु में सदा मग्न रहती है। जिस सुख के लिए भगवान शिव अशिव वेश बनाकर रात्रि दिवस राम नाम का जाप करते हुए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रभो, अधिक क्या कहूँ, सुरलोक एवं ब्रह्मलोक के निवासी भी अवध राज की सुख संपत्ति को देख अपने को मंदभागी कह कहकर स्पर्धा किया करते हैं। शेष, शारदा कई कल्पों तक वर्णन करते रहें तो भी राम राज्य की आनंदमयी विभूति के सिंधु का पार नहीं पा सकते। देवों, ऋषियों, मुनियों, सिद्धों और पितरों समेत राम राज्य की प्रजा अपनी चर्या से सभी भूत समुदाय को प्रसन्न किए रहती है। सबका अमोघ आशीर्वाद उसे नित्य नित्य मिला करता है। अस्तु, राम राज्य में आनंद आनंद। वत्स नारद, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी श्री अयोध्या का वर्णन तुम्हारे मुख से श्रवण करने की प्रबल कामना की धवल धारा कौशल किशोर की कौशलपुरी की कमनीयता के यश सिंधु में अवगाहन करके ही प्रशांत होगी। अन्यथा प्रवहिता का प्रवहन कार्य समाप्त न होने से चंचलता की पुनः पुनः आवृत्ति उसके मन को मनहूस बनाए रहेगी। प्रभो, आप श्री स्वयं अयोध्या की वीथियों में विहार करने की कामना से जब तक श्री अयोध्या गमन करते ही हैं, अतएव पिता नारायण को श्री रामपुरी की श्री शोभा ध्यान की आँखों से कभी ओझल नहीं होती। किंतु आज्ञा उल्लंघन ना करूँगा। श्रवण करें मेरे पिताश्री। अष्टचक्रा नवद्वारा श्री रामपुरी की श्री शोभा अवांगोचरी ही नहीं मनसा गोचर भी है। चांद्रमस लोक एवं धराधाम की समस्त पुरियाँ सर्वांगीण वस्त्राभूषणों से स्वयं को सजाकर अयोध्या अपराजिता नामक श्री रामपुरी का दर्शन करने बहुल उत्कंठा को लेकर पधारी, किंतु राजा राम की राजधानी की ओर दृष्टिपात करते ही सलज्ज निम्न नयना पुरपतियों को कोसती हुई स्वपुरी लौट आईं। तत्पश्चात उनके पतियों ने स्वपत्नियों को धैर्य बंधाकर सौंदर्यशालिनी बनाना चाहा, किंतु प्रयास निष्फल रहा। लगता है कि अयोध्यापुरी में अलौकिकता और अप्राकृतता का वैभव विलास है। आप श्री की कृति वहाँ अन्वेषण करने पर भी आपके पुत्र नारद को अकिंचित ही प्राप्त हुई। अस्तु, आश्चर्यमय चमत्कार पूर्णा रामपुरी किसी के कृति का विषय नहीं बन सकती। वत्स, यही तो तुम्हारे मुख से श्रवण करना चाहता था।
कि तुम्हें भी उस अगोचर असमोर्ध्वपुरी का दिव्य दर्शन हो गया है या नहीं, क्योंकि प्राकृतिक गुणों की साड़ी से अपने को आच्छादित किए हुए उस पुरी का दर्शन किसी विशेष अधिकारी को ही हो पाता है। यद्यपि उसके साटिका का भी चमत्कृत वैभव प्राकृत प्रदेश की पुरियों से सर्वविधि वैशिष्ट्य और वैलक्षण्य को लिए हुए है, तथापि कुयोगी को उसके बाह्यावरण का दर्शन भी दुर्लभ ही रहता है। अवधपुरी का ज्ञान, दर्शन तथा उसमें प्रवेश बिना राम कृपा के सर्वदा सबको अप्राप्य ही रहता है। अस्तु तुम महाभाग्यशाली हो। हाँ, अब अयोध्यापुरी की महिम्नता का और वर्णन करके मेरे अतृप्त कर्णरंध्रों की प्यास को बुझाने का उपाय बनो वत्स। पिताजी, पुरी का दूर से दर्शन करते ही पाप पुंजों की समस्त सेना बहुत दूर पलायन कर जाती है, दोबारा उसकी ओर अपना मुख भी नहीं फेरती। अयोध्या का नाम सुनते ही वह सेना निष्प्राण हो जाती है। यही कारण है कि पुरी का नाम अयोध्या है। धन्य है पुरी के अचिंत्य शक्ति को। सच्चिदानंदात्मक रामपुरी में प्रवेश करते ही दर्शक सच्चिदानंदमय उसी प्रकार बन जाता है जैसे अग्नि में पड़ने से ईंधन अग्निमय बन जाता है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।